आजकल आप सबके दिमाग में सिर्फ ओमिक्रॉन घूम रहा होगा क्योंकि चारों तरफ उसी की चर्चा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। तो आज ओमिक्रॉन से जुड़ी हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं जिन्होंने इस वेरिएंट के खतरे को अब और भी बढ़ा दिया है, और ये तीनों बड़ी खबरें आज आपको पता होनी चाहिए। पहली खबर यह है कि कर्नाटक सरकार ऐसे 10 संदिग्ध लोगों को ढूंढ रही है जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और ऐसी आशंका है कि ये लोग नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने यह बताया है कि इन सभी लोगों ने एयरपोर्ट पर अपना जो पता लिखवाया था, पता जो बताया था, वो एड्रेस फर्जी निकला है। यानी इन सब लोगों ने एयरपोर्ट पर अपना गलत पता लिखवा दिया। जहां इन लोगों ने रुकने की बात कही थी, ये लोग वहां पर नहीं मिले हैं, और अब इन सभी लोगों के मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार भी हाई रिस्क वाले देशों से आए 30 लोगों को इस समय ढूंढ रही है, और आरोप है कि इन लोगों ने भी एयरपोर्ट पर अपने गलत एड्रेस लिखवा दिए और इसके बाद अपना मोबाइल फोन जो है वो बंद कर दिया। मान लीजिए अगर ये 40 से 50 लोग अलग अलग शहरों में भी इस समय जहां भी रह रहे होंगे, तो ये वेरिएंट आने वाले दिनों में कितना खतरनाक रूप ले सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आशंका है कि ये इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं ये लोग, और अभी कोई नहीं जानता कि ये सारे लोग कहां पर हैं, और इन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं। और हम आपको पहले दिन से ये बात बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये ईमानदारी से स्वीकार करने की बीमारी है। जब तक इसका मरीज या संक्रमित व्यक्ति ईमानदारी से पूरे दुनिया को यह नहीं बताएगा, तब तक बाकी के लोग भी इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए यह बीमारी ईमानदारी की बीमारी है। अगर आप चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को इस बीमारी से बचाना, तो आपको हर व्यक्ति को ईमानदार रहना होगा, और इस बीमारी में झूठ बोलना कई लोगों की जान लेने के बराबर है। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके झूठ बोलने से असल में किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको झूठ बोलने की चाहे कितनी भी आदत आपको सच से चाहे कितनी भी एलर्जी हो सकता है आपको सच पर विश्वास भी ना हो, लेकिन कम से कम इस बीमारी को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर कभी भी झूठ मत बोलिए, कभी भी किसी भी जानकारी को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई जानकारी छिपाई तो इससे आप बाकी के लोगों की भी जान ले सकते हैं, और ये एक तरह का पाप होगा। केंद्र सरकार ने बताया कि हाई रिस्क वाले देशों से पिछले कुछ दिनों में 16,000 यात्री भारत लौटे हैं, जिनमें से केवल 18 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा आज जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक परिवार में कोरोना के 9 मामले मिले हैं। एक ही परिवार में 9 मामले। इस परिवार के 4 लोग पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और जब इनका RT-PCR टेस्ट हुआ तो ये सभी पॉजिटिव पाए गए। ये लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए इनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग इस समय की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उन्हें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना होगा, और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों से निपटा जा सके। और तीसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि ओमिक्रॉन के खतरों के बीच भारत में वैक्सीन के बूस्टर डोज की मांग लगातार तेज होती जा रही है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी देने के लिए कहा है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली 28 लैब्स के एक संगठन ने भी केंद्र सरकार से 40 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज पर विचार करने की सिफारिश की है। बूस्टर डोज का मतलब होता है वैक्सीन की तीसरी डोज, यानी जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं। तो 2 डोज लगवाने का जो फैसला है ये तो पहले से ही निर्धारित है। आप सब जानते हैं कि आप सबको कोरोना वायरस की 2 डोज लगवानी है, लेकिन अब जो बात है, अब तीसरी डोज लगाने की मांग की जा रही है, और ये जो तीसरी डोज है इसे बूस्टर डोज कहते हैं, और ये तब लगाई जाती है जब ऐसा लगता है कि जो पिछली 2 डोज आपने लगाई है, वैक्सीनेशन ली है, उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए एक बूस्टर डोज लगाई जाती है जो कि तीसरी डोज है।
अभी अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों में 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है और भारत में भी जल्द इस पर विचार हो सकता है, क्योंकि भारत की जो पहली अभी इस समय प्रायोरिटी है वो ये है कि पहले सबको 2-2 डोज लग जाएं और फिर हम तीसरी डोज के बारे में सोचेंगे। ओमिक्रॉन का दायरा दुनिया के 29 देशों से अब 33 देशों में फैल चुका है। यानी अब आप ये समझ लीजिए, ये हर रोज इसका जो दायरा है दुनिया में वो फैलता जा रहा है। आपको याद होगा, शुरुआत में कम देश थे, फिर देशों की संख्या अब हर रोज बढ़ती जा रही है। अब 33 देश हो चुके हैं जहां 393 लोग अब तक इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि आपके लिए जो राहत की बात है वो ये कि इस नए वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को मिला था और तब से लेकर अब तक दुनिया में किसी भी मरीज की इससे मौत की खबर हमारे पास नहीं आई है। यानी जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं इनमें से कोई भी मरा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, जिससे ऐसा लगता है, अभी तो बहुत शुरुआती ये बातें हैं सारी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शायद ये संक्रमण तेजी से होता हो, लेकिन ये जानलेवा शायद उतना नहीं है जितना पिछला वेरिएंट है। और हो सकता है कि ये बात सही निकले कि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक तो है, यानी ज्यादा तेजी से तो फैलता है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। हालांकि इस पर अब भी कुछ ठोस स्टडीज का इंतजार हमें करना होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार इस पर नई नई स्टडीज कर रहे हैं और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अच्छी खबर है वो ये है कि किसी की भी जान इससे नहीं गई है। आज भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कुछ सलाह दी गई है। जैसे जो यात्री हाई रिस्क वाले देशों से वापस लौट रहे हैं उनसे जुड़ी सभी जानकारी एयर सुविधा पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाए और यात्रियों की निगरानी के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। अभी कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वहां दूसरे देशों से आए यात्री एयरपोर्ट से निकलने के बाद गायब हो गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा हमने आपको बताया, कर्नाटक के 10 यात्री जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं और ये लोग झूठ बोलकर एयरपोर्ट से फरार हो गए। इन्होंने अपने गलत एड्रेस लिखवा दिए। केंद्र सरकार ने सभी जिलों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और संक्रमित मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए भी कहा है। और अब तक हुए शोध में यह पता चला है कि कोरोना का RT-PCR टेस्ट संक्रमण के बारे में तो पता लगा सकता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कोरोना के पुराने वेरिएंट से संक्रमित है या फिर नए वेरिएंट से। यानी घूम फिर कर जीनोम सीक्वेंसिंग अभी भी जरूरी हो जाता है। हालांकि इस तकनीक में भी कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया धीमी है, जटिल है और बहुत महंगी है, जबकि वायरस किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समय देता नहीं है। मान लीजिए किसी संक्रमित मरीज के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग 4 दिन में होती है, तो तब तक उस मरीज को ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए संदिग्ध ही माना जाएगा और हो सकता है कि अगर वो इससे संक्रमित हुआ तो ये तब तक दूसरे लोगों में भी फैल जाए। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस नए वेरिएंट ने इस बार इस कमी को भी उजागर कर दिया है। आपने देखा होगा, कोरोना का हर वेरिएंट किसी न किसी कमी का फायदा उठाकर अपने विस्तार को बढ़ाता है। जैसे शुरुआती वेरिएंट ने भारत में मेडिकल उपकरणों की कमी की पोल खोल दी थी। डेल्टा वेरिएंट ने ऑक्सीजन की कमी के संकट को सबके सामने उजागर कर दिया था। और अब ये जो नया वेरिएंट आया है, ये बहुत धीमी गति से पकड़ में आ रहा है, जबकि इसके फैलने की गति डेल्टा से 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकती है। यानी ये तेजी से फैलता है, लेकिन पकड़ में बहुत धीमी गति से आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि भारत में इस बीमारी की गंभीरता कम हो सकती है। इसके पीछे तर्क यह है कि डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन के बाद भारत में बड़े पैमाने पर लोगों में इम्यूनिटी पैदा हो गई है। यानी ज्यादातर लोग या तो पहले से ही इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं या उन्होंने वैक्सीन लगवाकर अपने शरीर में एक रक्षा कवच पहले से ही तैयार कर लिया है। इसलिए नया डेटा और शोध आने तक यह माना जा सकता है कि यह वेरिएंट भारत में ज्यादा गंभीर नहीं होगा। इसलिए सरकार ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इसके अलावा स्वास्थ्य एजेंसियों ने भी कहा है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम नहीं कर रही हैं। भारत में अब तक वैक्सीन की 125 करोड़ 75 लाख डोज लग चुकी हैं। इनमें 80 करोड़ सिंगल डोज हैं और 46 करोड़ दोनों डोज हैं। यानी 46 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो दोनों डोज लगवा चुके हैं।
तो इस समय की स्थिति हमने आपको बता दी है, लेकिन आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये जो कोरोना वायरस है और कोविड-19, आप जो चाहे इससे कह लीजिए, ये ईमानदारी की बीमारी है। इसमें बेईमानी नहीं चलेगी और हमारी आप सबसे अपील है कि अगर आपने इसमें भी बेईमानी दिखाई, इसमें भी झूठ बोला, इसमें भी अगर आपने जानकारियां छुपाई, तो आप अपने आसपास के लोगों को, उनकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। शायद ये पहली ऐसी बीमारी होगी दुनिया की जिसमें आपको सच बोलना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने करीबियों का या किसी भी इंसान की अगर आप जान बचाना चाहते हैं तो इसमें आपको सच बोलना होगा। और सच ये होगा कि अगर आप संक्रमित हैं या आपको ऐसी आशंका है कि आप संक्रमित हो सकते हैं, तो आपको ये बात तुरंत अपने आसपास के लोगों को जरूर बतानी है और फिर उनसे अपने संपर्क को आपको पूरी तरह से काट देना है। ये बड़ी अनोखी बीमारी है। इसमें दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। दूसरे व्यक्ति को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। और अगर आपने एक बार झूठ बोला तो आप समझ लीजिए, आप हो सकता है शुरू में कुछ लोगों की, फिर सैकड़ों लोगों की और आखिर में हजारों लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आप सबसे ये अपील है, जीवन में हम नहीं कह सकते आप कितने ईमानदार हैं, कितनी ईमानदारी दिखाते हैं, हम नहीं कह सकते कि दिन भर में आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन जहां तक इस बीमारी का सवाल है, आपको पूरी तरह 100% ईमानदार रहना चाहिए। आपको 100% सच ही कहना चाहिए और इससे आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत पुण्य का काम होगा आपके लिए, क्योंकि सच बोलकर आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे। और दूसरा नजरिया इसका ये है कि अगर आप सच बोलेंगे और कुछ ना भी हो तो कम से कम आपको पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका एक सच बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.